हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्थ। मैं दीपेंद्र सिंह। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 15.1 का छठवां सवाल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो दिखाई दे रही होगा। राइट हैंड साइड पर ग्राफ है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्वेश्चन को रखा हुआ है। अब चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, अ कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सबन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। एक इंसान अपने घर से एक बगल वाले एरिया में जाता है एक मर्चेंट के पास एक पार्सल डिलीवर करने के लिए। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अब उसकी जो डिस्टेंस है अलग अलग समय पर एक पूरे ट्रैवलिंग ड्यूरेशन के बीच में वो इस ग्राफ के थ्रू दिखाई गई है और हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। अब हम एक एक करके उन सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ए सवाल को उठाते हैं। What is the scale taken for the time axis? स्केल क्या होता है? मैंने बताया था कि हर एक ग्राफ में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस लिया जाता है। वर्टिकली चाहे ले लो चाहे वो हॉरिजॉन्टली ले लो, वो एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है। अब यहाँ पर स्केल देखिए, स्केल क्या है? यहाँ पर जो है स्केल ये दिया गया है टाइम में 1 2 3 एंड देन 4, यानी कि 4 स्केल का एक पॉइंट लिया गया। 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। ये इस तरीके से लिया गया है। 4 यूनिट यहाँ पर जो है 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। 8 AM से शुरू हुआ, 9 AM, फिर 10 AM, फिर 11 AM एंड 12 AM, 12 नून। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी के बीच में ना 4 स्केल का ही डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है और 4 यूनिट ये है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है वो 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर के तरीके से ली गई है इन टाइम। तो यही इन्होंने सवाल पूछा था। चलिए, सो स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सेस इज 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब करते हैं बी का सवाल। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। एक उस आदमी ने उस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया। यहां से तो पॉइंट शुरू होता है और एंड कहां हो रहा है? यहां पर, यानी कि ये वाले पॉइंट पर वो एंड हो रहा है 11:30 PM, 11:30 AM यानी कि, ठीक है। और यहाँ 8 AM पे शुरू हुआ था, तो कितने घंटे उसने लिए टोटल मिला के? 3.5 आवर। इफ यू डिडक्ट 8 AM फ्रॉम 11:30 AM यू विल गेट 3.5 आवर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्लियर हो गया दैट पर्सन took 3.5 hours to travel। ठीक है, ये हो गया बी का आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए अब सी की बात करते हैं। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन से मर्चेंट की प्लेस कितनी दूर है? अब इसका मतलब क्या है? हमें डिस्टेंस की बात की जा रही है, कितना दूर है। और डिस्टेंस हमारा कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। यहां पर हमें 0 दिया गया और यहां पर हमें दिया गया मैक्सिमम 22 और 22 पर हमारी लाइन भी बनी हुई है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर पॉइंट है, यानी कि 22 तक की बात हो रही है। तो टोटल मिला के कितनी डिस्टेंस हो गई? 22 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टाउन टू मर्चेंट प्लेस इज 22 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। डी में क्या दिया गया है? डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन भी करना है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 8 AM पे वो 0 किलोमीटर यानी कि घर पे था। 9 AM पर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था, बीच में कहीं नहीं रुका है। 10 AM पर वो 16 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था, यानी कि यहां पर भी 6 किलोमीटर वो चल गया था। बट अब अगर आप नेक्स्ट देखें पॉइंट जो कि है 10:30 पर ये 16 किलोमीटर पे था और यहां पर भी 16 किलोमीटर का ही मार्क दिया, यानी कि 10 AM से लेकर 10:30 AM के बीच में वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं किया। वो लाइन बिल्कुल सेम रही। क्लियर? तो इसी वजह से हम यहां लिखेंगे यस पर्सन
stopped in his way from 10 a.m. to 10:30 a.m. क्लियर हुआ? एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब आता है मेरा लास्ट पॉइंट जो कि है ई में है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। कौन से ड्यूरेशन में वो सबसे तेज चला या सबसे तेज उसने अपनी गाड़ी भगाई। राइड है तो घोड़ा या गाड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। घोड़े पे दौड़ रहा था भाई, पुराने जमाने की बात है तो घोड़े पे दौड़ रहा होगा, और नए जमाने की बात है तो वो अपनी कार या बाइक से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा उसने कब ट्रैवल किया? 8 AM पे 0 यानी कि घर पे था। 9 AM पे वो 10 किलोमीटर चल गया, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 10 किलोमीटर। 9 के बाद 10 AM पर वो 16 किलोमीटर चल गया, यानी कि बीच में जो डिस्टेंस कवर की वो थी 6 किलोमीटर, ठीक है। 10:30 तक तो उसने कुछ भी नहीं किया, 0। 11 AM का कोई पॉइंट नहीं है। 11:30 का एक पॉइंट दिया गया है, 11:30 पर वो पहुंच गया था 22, यानी 22 माइनस 16 = 6 किलोमीटर। यहां पर भी वो 6 किलोमीटर तक ही चल पाया उस दौरान। तो 9 AM से 8 AM के बीच में वो सबसे ज़्यादा तेज चला, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस उसने कवर की थी वो थी 10 किलोमीटर। यहाँ पर उसने 10 किलोमीटर कवर किया था। तो अब हम अगर इसका आंसर लिखें तो ही क्या पर्सन है ना, पर्सन राइड फास्टेस्ट ड्यूरिंग 8 AM to 9 AM, ठीक है। और ये हो गए मेरे सारे के सारे पॉइंट सॉल्व इस क्वेश्चन के। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।